आज हिंदी दिवस है। पूरा देश आज हिंदी दिवस मना रहा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और पिछले कुछ समय में हिंदी के प्रभाव में लगातार तेजी देखी गई है। अब वो भले ही कॉरपोरेट जगत में हो या सामान्य बोलचाल की भाषा में हो, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदी भाषा का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कॉरपोरेट जगत में आखिर क्या हो रहा है? अर्थ जगत में क्या हिंदी का प्रभाव बढ़ रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री एसपी शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस वर्ल्ड में। जी शुक्रिया। सर, आज मैं आपसे इकोनॉमी के आंकड़े समझने के लिए नहीं आया हूँ। आज आप मुझे ये बताइए कि हिंदी दिवस के दिन का मौका है और क्या हिंदी का स्तर कॉरपोरेट जगत में या मैं कहूँ अर्थ जगत में क्या पहले से बढ़ा है या क्या स्थिति आज आप देखते हैं? देखिए, जो हिंदी का प्रचलन है पहले के मुकाबले काफ़ी बड़े स्तर पे बढ़ा है। अगर हम देखें कि पिछले 10 साल की तुलना करें तो अच्छा सिग्निफिकेंट ग्रोथ हिंदी भाषा में आया है, हिंदी स्पीकिंग में, और पिछले 5 साल की तुलना में और भी ज़्यादा आया है। तो मैं ये कहूँगा कि जो सरकार की रिफॉर्म्स हैं, जो सरकार का एक फोकस है कि अपनी मातृभाषा में और हिंदी में जो एक हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका काफ़ी असर हुआ है। पहले सरकारी विभागों में देखा जाता था कि जो आला अफसर हैं वो खाली इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, खासकर उनके जो अपना उच्च स्तर का जो उनका शिक्षा है और जो उन्होंने पद ग्रहण किया। लेकिन अभी देखा गया है कि उनका एक मिक्स रहता है। वो ज़्यादातर हिंदी भी प्रयोग करते हैं। वो देखते हैं कि जैसा जिस भाषा में व्यक्ति समझ पा रहा है अच्छे से, उसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो जो प्रचलन है काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। और कॉरपोरेट जगत में भी हम देखते हैं पीएचडी चैम्बर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। तो हम आए दिन एक इंटरेक्शंस होती हैं मिनिस्ट्री की, इंडस्ट्री की आपस में। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और जो कॉरपोरेट वर्ल्ड से जो मेन बिजनेस ऑन्चोज हैं, दे यूज इंग्लिश। उनका मेजरली इंग्लिश यूज करते हैं, लेकिन हिंदी का जो कंटेंट है वो काफ़ी स्तर पे इंक्रीज हो गया है। मैं ये कहूँगा कि पहले अगर 100% इंग्लिश होता था तो अभी लगभग 40% इंग्लिश का कंटेंट आना बीच में शुरू हो गया है। अच्छा, आप मुझे सामान्य भाषा में बताइए कि पहले अगर पीएचडी चैम्बर का कोई कॉन्फ्रेंस होता था या सेमिनार होता था तो उसमें कितने प्रतिशत इंग्लिश बोली जाती थी और कितने प्रतिशत हिंदी बोली जाती थी? देखिए, अगर मैं आपको एक रफली एक स्टैटिस्टिक्स में बताता हूँ कि मान लीजिए आज से हम 5 साल पहले की बात करें तो लगभग जो इंग्लिश का प्रयोग था वो कोई ऑन एन एवरेज मोर देन 80% जो ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते थे। तो अभी वो कम होके इंग्लिश का जो प्रयोग है वो लगभग कोई 60% तक होता होगा। ज़्यादातर जो स्पीचर्स हैं, मान लीजिए 5 स्पीकर हैं तो उनमें से कोई 1 या 2 जो है वो काफ़ी अच्छे स्तर पे हिंदी का प्रयोग करेंगे। तो हिंदी का जो प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है। उसमें हम देखते हैं आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से ये क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा है तो ये 50-50 तक हो जाना चाहिए आने वाले कुछ वर्षों में। पहले हमने ऐसा भी महसूस किया कि कॉर्पोरेट जगत में अगर कोई हिंदी बोलता था तो उसको देखने का एक नजरिया अलग हुआ करता था। क्या अभी भी आप ऐसा महसूस करते हैं कुछ? नहीं, देखिए, पहले जो हिंदी बोलता था शायद उसको ये समझा जाता था कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या ये थोड़ा। तो अभी जो हिंदी का प्रयोग है, अभी कोई खाली जो हिंदी या इंग्लिश है वो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन रह गया है। उसमें कोई उसके डिग्निटी के ऊपर या उसकी परिस्थिति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उतना इम्प्रूवमेंट कर लिया, बिल्कुल, उसको उतने ही दर्जे पे अगर उसके पास अच्छा प्रयोग है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा उसके पास कंटेंट है तो वही मैटर करता है। अब जो भाषा है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है। जी। तो कुल मिलाकर यह है कि भाषा जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है, उस माध्यम में अपनी भाषा को बोलिए, हिंदी को बोलिए, ताकि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति को सही तरीके से हम व्यक्त कर सकें, जिससे कि अपनी भाषा भी प्रबल हो और हमारा संवाद भी प्रबल हो। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।